हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। अब हम एनाटॉमी के टॉपिक ऑस्टियोलॉजी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम द बोन ऑफ आर्म दैट इज ह्यूमरस के बारे में डिटेल में उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे, मसल अटैचमेंट, ऑसिफिकेशन एंड क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में भी जानेंगे। एनाटॉमी के किसी भी टॉपिक, ऑर्गन या फिर बोन्स को पढ़ने से पहले हमें एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज क्लियर होनी चाहिए ताकि हमें वह टॉपिक ढंग से समझ में आए। सबसे पहले हम बॉडी के बीच से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। बोन्स के लिए लैटरल मीडियल और एंटीरियर पोस्टीरियर टर्म सबसे ज्यादा यूज होती है। जो भी चीज इस मिड लाइन के पास में आ रही है यानी वो मीडियल होगी, सिंपल भाषा में अंदर की तरफ। और जो इस मिड लाइन से दूर है वह लेटरल होगी यानी बाहर की तरफ। अब एंटीरियर क्या है? एंटीरियर मतलब फ्रंट के साइड, जो हमारी बॉडी के सामने की तरफ होगा वह एंटीरियर या वेंट्रल होगा, और जो हमारे बैक की तरफ होगा यानी पीछे की तरफ वो पोस्टीरियर या डॉर्सल होगा। तो सिंपल टर्म में हमें ये याद रखना है, लेटरल यानी बाहर की ओर, मीडियल यानी अंदर की ओर, एंटीरियर यानी सामने की ओर, पोस्टीरियर यानी पीछे की ओर। अब सुपीरियर और सिफेलिक यानी जो हेड की साइड होगा यानी ऊपर की ओर, और इंफीरियर और कॉर्डल यानी जो टो यानी हमारे फुट की साइड होगा वह इंफीरियर और कॉर्डल यानी नीचे की ओर। अब प्रॉक्सिमल और डिस्टल क्या है? जो हमारी बॉडी के अटैचमेंट यानी अपर लिम्ब के लिए शोल्डर जॉइंट और लोअर लिम्ब के लिए हिप जॉइंट इसके पास में होगा तो वह प्रॉक्सिमल होगा, और इस जॉइंट से जो दूर होगा वह डिस्टल। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज ह्यूमरस। इसके सिनोनिम्स या फिर पर्याय आयुर्वेद के अनुसार प्रगंडिका या फिर बाहुनलक है। लोकेशन बोन ऑफ द आर्म यानी यह भुजा की अस्थि है। क्वांटिटी 2, 1 इन ईच आर्म, दोनों भुजाओं में एक एक होती है। टाइप लॉन्ग बोन, और इसको हिंदी में या फिर आयुर्वेद में नलिका अस्थि भी बोलते हैं। पैक्यूलिटिस मतलब इसके स्पेशल फीचर्स क्या है? ये लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब होती है। पोजीशन वर्टिकल, वर्टिकल मतलब यह हमारी बॉडी में खड़ी पाई जाती है। साइड डिटर्मिनेशन, अब हम कैसे पहचानेंगे कि यह बोन ह्यूमरस है या फिर यह किस साइड की है? इसके लिए हमें ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। ह्यूमरस का जो अपर एंड है वह राउंडेड होता है। हेड जो है वो मीडियली होता है, मीडियल यानी अंदर की ओर। जो लोअर एंड होता है वो एक्सपांडेड यानी चौड़ा होता है फ्रॉम साइड टू साइड। और ओलिगोडेंड्रन फोसा ह्यूमरस में पाया जाता है पोस्टीरियरली यानी पीछे की ओर। अब हम ह्यूमरस के फीचर्स के बारे में जानेंगे। इसमें 3 फीचर होते हैं, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। सबसे पहले अपर एंड। अपर एंड ऑफ ह्यूमरस कंसिस्ट ऑफ हेड, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, लेसर ट्यूबरोसिटी, बाइसिपिटल ग्रूव यानी इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, एनाटॉमिकल नेक और सर्जिकल नेक। अब हम इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। ये डायग्राम से हमें पता चल रहा है दैट इज हेड ऑफ ह्यूमरस, एनाटॉमिकल नेक, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, मॉर्फोलॉजिकल नेक, सर्जिकल नेक एंड इंटरट्यूबरकल सर्कस। आप इसे ध्यान में रखिए, हम आगे सब कुछ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज हेड। हेड राउंडेड होता है और यह फॉर्म करता है स्फीयर का 1/3 पार्ट, यानी हम इस एक कंप्लीट स्फीयर में से यदि 1/3 पार्ट को लेते हैं तो वह हेड के स्ट्रक्चर से रिसेंबल करता है। यह इट इज डायरेक्टेड मीडियली, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब हेड जो होगा वो मीडियली होगा, मीडियल यानी अंदर की ओर, अपवर्ड यानी ऊपर की ओर, और बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ, स्लाइटली टिल्टेड बैकवर्ड। जो हेड है वो आर्टिकुलेट करता है ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला से और फॉर्म करता है शोल्डर जॉइंट।
हम पढ़ेंगे कि शोल्डर जॉइंट फॉर्म करने के लिए स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी और हेड ऑफ ह्यूमेरस दोनों जब जॉइंट होते हैं तो वह शोल्डर जॉइंट बनाता है, और जो हेड होता है वो ग्लिनोइड कैविटी से बड़ा होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फॉर्म करते हैं ये दोनों। सेकेंड इज ग्रेटर ट्यूबरकल, इट लाइज ऑन लेटरल पार्ट ऑफ अपर एंड, मतलब लेटरल पार्ट यानी बाहर की ओर। जो हेड होगा या फिर जो अपर एंड होगा उसके लेटरल पार्ट में बाहर की ओर ग्रेटर ट्यूबरेसिटी पाई जाती है। इट लाइज इन अपर मिडिल एंड लोअर इंप्रेशन ऑन इट्स पोस्टीरियर एस्पेक्ट। अब जो ग्रेटर ट्यूबरकल है उसमें 3 इंप्रेशन पाए जाते हैं पीछे की ओर यानी पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, जिनको हम अपर, मिडिल और लोअर इंप्रेशन बोलते हैं। थर्ड इज लेजर ट्यूबरोसिटी, इट लाइज इन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड। अब एंटीरियर एस्पेक्ट का मीनिंग क्या होगा? यह अपर एंड के सामने की ओर पाई जाती है। फोर्थ इज इंटरट्यूबरकुलर सल्कस या फिर बाइसिपिटल ग्रूव। सबसे पहले हम सल्कस या ग्रूव समझेंगे। किसी भी नाली लाइक के स्ट्रक्चर को हम सल्कस या फिर ग्रूव बोलते हैं। तो वह सल्कस जो ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के बीच में फॉर्म हो रहा है उसे हम इंटरट्यूबरकल सल्कस या फिर बाइसिपिटल ग्रूव बोल रहे हैं। इट हैज मीडियल एंड लेटरल लिप। यहाँ पे लिप की मीनिंग क्या है? किसी भी नाली लाइक के स्ट्रक्चर की 2 बाउंड्री होगी। तो हमने जो बॉडी की इमेजिनरी मिडलाइन पढ़े थे उसके पास की तरफ जो बाउंड्री आ रही है उसे हम मीडियल लिप बोलेंगे, और जो इस मिडलाइन से दूर की तरफ जो बाउंड्री है उसे हम लेटरल लिप बोलेंगे। फिफ्थ इज एनाटॉमिकल नेक, इट इज वेरी शॉर्ट, द लाइन सेपरेटिंग हेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अपर एंड इज कॉल्ड एनाटॉमिकल नेक। मतलब वह लाइन जो हेड को पूरे के पूरे अपर एंड से डिस्टिंग्विश करती है या सेपरेट करती है उसे हम एनाटॉमिकल नेक बोलते हैं। इट इज कवर्ड बाय कैप्सुलर लिगामेंट। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या फिर शोल्डर जॉइंट में कैप्सुलर लिगामेंट यूज होता है उससे यह एनाटॉमिकल नेक कवर्ड होती है। द सिक्स्थ इज सर्जिकल नेक, इट इज द कॉमन साइट फॉर फ्रैक्चर। द लाइन सेपरेटिंग द अपर एंड फ्रॉम शाफ्ट इज कॉल्ड सर्जिकल नेक। मतलब वह लाइन जो अपर एंड को ह्यूमरस के शाफ्ट से डिस्टिंग्विश या सेपरेट करती है उसे हम सर्जिकल नेक बोलते हैं। अब इस डायग्राम से हम रिवाइज करते हैं। आप यह वह मिड लाइन है, इमेजिनरी मिड लाइन। हेड ऑफ ह्यूमरस डायरेक्टेड मीडियली यानी इमेजिनरी लाइन के पास अंदर की ओर। ग्रेटर ट्यूबरकल लाइज लेटरली यानी इस इमेजिनरी लाइन से बाहर की ओर। लेसर ट्यूबरकल एंटीरियर एस्पेक्ट में है यानी कि बोन के सामने की ओर। जो एनाटॉमिकल नेक है वह पूरे के पूरे अपर एंड को हेड से डिस्टिंग्विश कर रही है। जो सर्जिकल नेक है वह पूरे के पूरे अपर एंड को शाफ्ट से डिस्टिंग्विश कर रही है। इंटरट्यूबरकुलर सल्कस जो कि ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के बीच में पाई जाती है। सेकेंड फीचर ऑफ द ह्यूमरस इज शाफ्ट, इट्स अपर हाफ इज राउंडेड एंड लोअर हाफ इज ट्राइंगुलर। मतलब जो शाफ्ट होता है उसका ऊपर का आधा हिस्सा राउंडेड होगा और जो नीचे का आधा हिस्सा है वो ट्राइंगुलर होता है। इट हैज 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेसेस। अब 3 बॉर्डर क्या होंगी? एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। और 3 सरफेसेस क्या होंगी? एंटेरोमीडियल सरफेस, एंटेरोलैटरल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। अब हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। शाफ्ट में हमें फुल कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि बोन का यही वह पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेट्स स्टार्ट। 3 बॉर्डर्स। फर्स्ट इज एंटीरियर बॉर्डर। हम इसे रफ डायग्राम के साथ समझते जाएंगे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम एंटीरियर पार्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल एंड इट गोज डाउनवर्ड्स अप टू द लोअर एंड। इमेजिन करिए कि ये ग्रेटर ट्यूबरकल है, तो यह बॉर्डर ग्रेटर ट्यूबरकल के सामने वाले पार्ट से स्टार्ट होकर
ह्यूमरस के लोअर एंड तक जाती है। इट्स अपर 1/3 फॉर्म द लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकल सल्कस। तो इसका जो हमने पढ़े थे लेटरल लिप मतलब इंटरट्यूबरकल सल्कस की बाहर वाली बाउंड्री, तो इसका जो 1/3 पार्ट है वह इंटरट्यूबरकल सल्कस का लेटरल लिप फॉर्म करता है। और इसका जो मिडिल पार्ट है, द मिडिल पार्ट ऑफ फॉर्म द एंटीरियर मार्जिन ऑफ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, मतलब इसके मिडिल पार्ट में डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी की एंटीरियर मार्जिन होती है। इट्स लोअर हाफ इज स्मूथ एंड राउंडेड, और इसका जो बचा हुआ लोअर पार्ट है वह स्मूथ और राउंडेड होता है। सेकेंड इज मीडियल बॉर्डर। इट्स अपर 1/3 पार्ट फॉर्म मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकल सल्कस। तो ये इंटरट्यूबरकल सल्कस है। तो जो मीडियल बॉर्डर है वह मीडियल लिप का अपर 1/3 फॉर्म करती है। देयर इज रफ स्ट्रिप इन इट्स मिडिल पार्ट, और इसकी जो मिडिल पार्ट है उसमें रफ स्ट्रिप हमें दिखाई पड़ती है, और नीचे की ओर जाकर यह मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज के साथ कंटिन्यू हो जाती है। मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज को हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड इज लेटरल बॉर्डर। It is prominent in its lower end where it form lateral supracondylar ridge. अब जो lateral border है वहां नीचे की ओर जाकर lateral supracondylar ridge के साथ कंबाइन हो जाती है। इसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे lateral supracondylar ridge को। और यह बॉर्डर प्रोमिनेंट होती है, यानी इसे हम फील कर सकते हैं बोन में। इट्स मीडियल पार्ट इज इंटरप्टेड बाय रेडियल और स्पाइरल रूट, और इसका जो मीडियल पार्ट है वह रेडियल और स्पाइरल रूट उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट इज 3 सरफेसेस। फर्स्ट इज एंटेरोमीडियल सरफेस। इट लाइट बिटवीन एंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। इसका नाम ही शो कर रहा है कि यह सरफेस जो है वह एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में पाई जाएगी। The upper 1/3 is narrower and form the floor of intertubercle sulcus. इसका जो ऊपर का 1/3 पार्ट होता है वो नैरो होता है और यह इंटरट्यूबरकल सल्कस के फ्लोर को फॉर्म करता है। और आगे की ओर चलकर जो इसका मिडिल पार्ट होगा उसमें एक छोटा सा न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है। इस न्यूट्रिएंट फोरामेन से आर्टरीज और वेन्स पास होती हैं जो कि बोन को न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है। सेकेंड इज एंटेरोलेटरल सरफेस। इट लाइज बिटवीन एंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर। ये एंटीरियर और ये एंटीरियर बॉर्डर हो गई और ये लेटरल बॉर्डर हो गई। इसके बीच में एंटीरोलेटरल सरफेस होती है। द अपर पार्ट ऑफ दिस सरफेस इज कवर्ड बाय डेल्टॉइड मसल। अब इसका जो अपर पार्ट होगा वह कवर्ड होता है डेल्टॉइड मसल से, और वी शेप डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी इज मार्क्ड जस्ट अबव इन इट्स मिडिल, और इसके मिडिल में ये सरफेस मार्क्ड होती है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी से, जिसका शेप होता है वी शेप्ड। थर्ड एंड द लास्ट इज पोस्टीरियर सरफेस। इट लाइज बिटवीन मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर। वह सरफेस जो मीडियल और लेटरल बॉर्डर के बीच में पाई जाए और बोन के पीछे की तरफ होती है वह पोस्टीरियर सरफेस कहलाती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये मीडियल बॉर्डर है और ये लेटरल बॉर्डर है, इनके बीच में जो सरफेस है वह पोस्टीरियर सरफेस है। इट इज लार्जर एंड ब्रॉडर देन एनी अदर सरफेस। अब ऑब्वियस सी बात है कि सामने की ओर हमने पूरी की पूरी सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंटेरोलेटरल और एंटेरोमीडियल। तो उसके कंपैरिजन में दोनों के कंपैरिजन में पोस्टीरियर सरफेस ब्रॉडर होती है और बड़ी होती है। इट्स अपर 1/3 इज क्रॉस्ड बाय ऑब्लिक रिज, यानी इस सरफेस का ऊपर का 1/3 पार्ट जो है वह ऑब्लिक रिज से क्रॉस होता है, और नीचे के मिडिल 1/3 पार्ट में रेडियल और स्पाइरल ग्रुप पाया जाता है। अभी हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एंटेरोलेटरल सरफेस है, ये मीडियल बॉर्डर, ये एंटेरोमीडियल सरफेस,
और ये एंटीरियर बॉर्डर, और यहाँ पर मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, इन दोनों के बीच में पोस्टीरियर सरफेस। The last feature of humerus is lower end. The lower end of humerus is in the form of condyle. मतलब जो लोअर एंड है उसमें कॉन्डाइल पाए जाते हैं। कॉन्डाइल मतलब राउंडेड प्रोमिनेंस या फिर राउंडेड उभरे हुए पार्ट को हम कॉन्डाइल बोलते हैं। विच एक्सपांड फ्रॉम साइड टू साइड। अपर पार्ट की कंपैरिजन में जो लोअर एंड होता है वह चौड़ा होता है। इट हैज आर्टिकुलर एंड नॉन आर्टिकुलर पार्ट। अब इस डायग्राम में देखिए, हम लोअर एंड में मीडियल एपिकॉन्डाइल, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, लेटरल एपिकॉन्डाइल, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, कैपिचुलम, ट्रोक्लिया, कोरोनॉइड फोसा और रेडियल फोसा को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द आर्टिकुलर पार्ट। आर्टिकुलर का मतलब बोन का वह पार्ट जो किसी अनादर बोन के साथ कोई जॉइंट बनाएगा या आर्टिकुलेट करेगा, उसे हम आर्टिकुलर पार्ट बोलते हैं। इसके अंदर कैपिचुलम और ट्रोक्लिया आएंगे। कैपिचुलम राउंडेड और राउंडेड होता है और ये आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ रेडियस के साथ, और ट्रोक्लिया होता है पुली शेप्ड और ये आर्टिकुलेट करता है अल्ना में ट्रोक्लिया नॉच के साथ। इसे इन दोनों चीज को हम रेडियस और अल्ना में डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज द नॉन आर्टिकुलर पार्ट। वह पार्ट जो किसी भी बोन के साथ आर्टिकुलेट या कोई भी जॉइंट नहीं बनाता है। फर्स्ट इज मीडियल एपिकॉन्डाइल। इट इज प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन इन मीडियल साइड। मतलब लोअर एंड में मीडियल साइड में एक बोनी प्रोजेक्शन होता है, उसे हम मीडियल एपिकॉन्डाइल बोलते हैं, अंदर की तरफ। It is subcutaneous and easily felt on medial side of elbow. हम इसे आसानी से फील कर सकते हैं। सबक्यूटेनियस मतलब हाथ से छूकर हम इसे फील कर सकते हैं एल्बो जॉइंट में। नेक्स्ट इज लेटरल एपिकॉन्डाइल। इट इज स्मॉलर देन मीडियल एपिकॉन्डाइल, या मीडियल एपिकॉन्डाइल के कंपैरिजन में छोटा होता है, और ये इसके एंटीरोलेटरल पार्ट यानी सामने की ओर एक मस्कुलर इंप्रेशन पाया जाता है। थर्ड इज मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। शार्प मीडियल मार्जिन above the lower end is called supracondylar ridge. मीडियल एपिकॉन्डाइल के जस्ट ऊपर एक रिज या मार्जिन पाई जाती है, उसको हम मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज बोलते हैं। मीडियल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस इज एंड एज मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। हमने पहले पढ़े कि जो मीडियल बॉर्डर है वह नीचे आकर मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज के साथ कंटिन्यू हो जाती है। ऐसे ही फोर्थ लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज होती है। यह लेटरल एपिकॉन्डाइल के ऊपर पाई जाती है। कोरोनॉइड फोसा, अ डिप्रेशन जस्ट अबव द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रोक्लिया। जो हमने ट्रोक्लिया पढ़े थे, वह जो अल्ना के साथ आर्टिकुलेट कर रहा था, उसके एंटीरियर एस्पेक्ट में एक डिप्रेशन पाया जाता है, उसे हम कोरोनॉइड फोसा बोलते हैं। ड्यूरिंग एल्बो फ्लेक्शन द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना accommodates द कोरोनॉइड फोसा। अब फ्लेक्शन क्या होता है? जब हम अपने फोर आर्म को आर्म की तरफ ले जाते हैं तो वह फ्लेक्शन, और जब हम अपने फोर आर्म को आर्म से दूर ले जाते हैं तो वह एक्सटेंशन होता है। तो इसमें वह बोल रहा है कि जब हम फ्लेक्शन होता है तो अल्ना में प्रेजेंट कोरोनॉइड प्रोसेस ह्यूमरस में प्रेजेंट कोरोनॉइड फोसा के साथ एकोमोडेट हो जाती है और यही एल्बो जॉइंट बनाती है। रेडियल फोसा, अ डिप्रेशन जस्ट अबव द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ कैपिचुलम। इसी की तरह कैपिचुलम के एंटीरियर एस्पेक्ट पे डिप्रेशन होता है जिसे हम रेडियल फोसा बोलते हैं। एल्बो फ्लेक्शन के समय जो हेड ऑफ रेडियस है वहां इस रेडियस फोसा में जाके एकोमोडेट होता है या फिर फिट होता है। नेक्स्ट इज ऑलिक्रोनल फोसा, अ डिप्रेशन जस्ट अबव द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रोक्लिया। मतलब जो ऑलिक्रोनल फोसा है वह ट्रोक्लिया के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होता है। अब एल्बो एक्सटेंशन के समय जो ऑलिक्रोनल प्रोसेस होता है अल्ना का, वो इस ऑलिक्रोनल फोसा में जाके एकोमोडेट होता है या फिट होता है। अब ये दोनों डायग्राम में हमने पीछे जितनी भी चीजें डिस्कस की
फ्रॉम द अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड, ये सारी दिखाई गई है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मसल अटैचमेंट ऑफ ह्यूमरस। इसमें हम कौन सी मसल ह्यूमरस से ओरिजिनेट होती है और कौन सी मसल ह्यूमरस में जाके इंसर्ट होती है, इसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट इज ओरिजिन। ब्रैकियलिस मसल ह्यूमरस के लोअर 1/2 पार्ट से इसके एंटीरोमीडियल और एंटीरोलैटरल सरफेस से ओरिजिनेट होती है। ब्रैकियोरेडियलिस लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज जो हमने पढ़े थे, उसके अपर 2/3 पार्ट, यानी जो नीचे की सुप्राकॉन्डाइलर रिज है उसके अपर 2/3 पार्ट से ओरिजिनेट होती है। एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस लोअर 1/3 पार्ट ऑफ लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। इसके जो लोअर 1/3 पार्ट बचा उससे एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस ओरिजिनेट होती है। प्रोनेटर टेरिस जो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज पढ़े थे, उसके लोअर 1/3 से प्रोनेटर टेरिस का ओरिजिनेशन होता है। और लेटरल एपिकॉन्डाइल जो पढ़े थे, उसके पोस्टीरियर सरफेस यानी पीछे की तरफ से एनकोनियस मसल ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट इज इंसर्शन, मतलब कौन सी मसल कहीं और से आकर ह्यूमरस में इंसर्ट होती है। ये है सबस्कैपुलरिस जो कि लेसर ट्यूबरकल या लेसर ट्यूबरोसिटी में आके इंसर्ट होती है। सुप्रास्पाइनेटस, हमने पढ़े थे कि ग्रेटर ट्यूबरकल में 3 इंप्रेशन पाए जाते हैं, अपर इंप्रेशन, मिडिल इंप्रेशन और लोअर इंप्रेशन। तो जो सुप्रास्पाइनेटस है वह ग्रेटर ट्यूबरकल के अपर इंप्रेशन में जाके इंसर्ट होती है। इंफ्रास्पाइनेटस ग्रेटर ट्यूबरकल के मिडिल इंप्रेशन में जाके इंसर्ट होती है। और जो टेरिस माइनर है वह ग्रेटर ट्यूबरकल के लोअर इंप्रेशन में जाकर इंसर्ट होती है। पेक्टोरियलिस मेजर इंटरट्यूबरकल सल्कस के 2 लिप पढ़े थे, एक लैटरल लिप और एक मीडियल लिप। तो जो पेक्टोरियलिस मेजर है वह लैटरल लिप में जाके इंसर्ट होती है। लेटिस्मस डॉर्साई इस इंटरट्यूबरकल सल्कस के फ्लोर यानी जो बीच का जो सरफेस वाला पार्ट है उसमें जाके इंसर्ट होती है। टेरिस मेजर ये मीडियल लिप में जाकर इंसर्ट होती है इंटरट्यूबरकल सल्कस के। डेल्टोइड मसल डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी में जाके इंसर्ट होती है, जो कि हमने एंटीरियर बॉर्डर में पढ़े थे। और कोरिकोब्रैकियलिस जो हमने मीडियल बॉर्डर में रफ एरिया पढ़े थे उसमें जाके इंसर्ट होती है। ये सारी मसल्स का इंसर्शन एंड ओरिजिन शो किया गया है। नेक्स्ट इज ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन मतलब होता है पहले जो बोन होती है वह स्मॉल टिश्यूज और कार्टिलेजेस के फॉर्म में होती है, बाद में एक एज में जाकर उसमें रिमोल्डिंग होती है और वो फुल्ली ऑसिफाइड बोन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ह्यूमरस में एक प्राइमरी सेंटर पर होता है जो शाफ्ट में पाया जाता है और 7 सेकेंडरी सेंटर्स होते हैं, जिनमें से 3 अपर एंड में और 4 लोअर एंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज क्लिनिकल एनाटॉमी। फॉर द मेडिकल पर्पस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्जिकल नेक एंड शाफ्ट आर द कॉमनेस्ट साइट ऑफ फ्रैक्चर। मतलब जो सर्जिकल नेक होती है या फिर शाफ्ट होती है वहां पर मोस्टली फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं। सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर is common in young age produced by fall on outstretched hand। जब हम यंग एज में होते हैं और हम यदि गिर जाते हैं तो सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर होने के चांस ज्यादा होते हैं। मीडियन नर्व इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन द सुप्राकॉन्डाइलर रिज। सुप्राकॉन्डाइलर रिज से मीडियन नर्व क्रॉस होती है तो उसके डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं फ्रैक्चर के समय। द हेड ऑफ ह्यूमरस कॉमनली डिसलोकेट्स इंफीरियरली। मोस्टली देखा जाता है कि जो हेड ऑफ ह्यूमरस है उसका डिसलोकेशन इंफीरियर साइड में देखने को ज्यादा मिलता है, जैसा कि इस डायग्राम में या एक्सरे में शो किया गया है कि जो बोन है वह नीचे की ओर डिसलोकेट हो गई। द ह्यूमरस हैज अ पुअर ब्लड सप्लाई एट द जंक्शन ऑफ इट्स अपर 1/3 और मिडिल 1/3। मतलब ह्यूमरस में ऊपर के 1/3 पार्ट और मिडिल के 1/3 पार्ट में ब्लड सप्लाई कम होती है as compared to lower 1/3 part।
Thank you. I hope this video helped you a lot. If you like it, please share and subscribe it.